हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेकर आए हैं मैथ की उनकी अगली क्लास। अभी तक हमने मैथ की क्लास में आपको पढ़ाए हैं स्टार्टिंग के टॉपिक्स कौन कौन से, घातांक, करड़ी, वर्गमूल, घनमूल, त्रिकोणमिति, प्रायिकता। इसके बाद आपके पास जो आज का आपका टॉपिक है वो है आपका लंब वृत्तीय बेलन। क्या है? बेलन। आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है बेलन और तो अब हम बात करेंगे आज बेलन के बारे में कि बेलन क्या होता है, इसके आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पर बात, तो इनसे रिलेटेड बात है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन। तो बेलन क्या होता है? अगर हमने मान लिया ये कोई सर्किल है, क्या है? एक सर्किल है, इसके ऊपर हम एक और सर्किल ऐसे चढ़ा के रखते हैं बिल्कुल। अब हमने क्या किया, सर्किल था एक, उसके ऊपर एक और बिल्कुल उसी ने आपका सर्किल चढ़ा के रख दिया। तो क्या हुआ, जो हमारा सर्किल था थोड़ा मोटा हो गया। इस तरीके से इसके ऊपर हम सर्किल चढ़ाते चढ़ाते यहां तक ले आए और मतलब इतने मोटे हमने सर्किल इसके ऊपर चढ़ा दिए। तो जो हमने इतने मोटे सर्किल चढ़ा दिए, सर्किल के ऊपर रख के बिल्कुल इतना ऊंचा कर दिया, तो हमारे पास जो आकृति तैयार होती है 3D आकृति, वो क्या होती है हमारी? वो होती है बेलन। क्या हो जाती है? बेलन। क्योंकि ये हमारा सर्किल था तो इसमें एक त्रिज्या भी होगी, तो जो हमारी सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी वही हमारे बेलन की त्रिज्या होगी, और जो नीचे की सर्किल की त्रिज्या होगी वही ऊपर की भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और जो इसकी अब हमने इतनी ऊंचाई तक इसे चढ़ा दिया, क्योंकि इसे ऊंचा कर दिया, तो उसमें कोई ना कोई हाइट भी होगी, ऊंचाई भी होगी। तो जो आपकी हाइट होगी, जितने मोटे हमने सर्किल चढ़ा दी वो आपकी उसकी हाइट हो जाती है। इसी तरीके से बेलन का एक और कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास कोई आयत दे रखा, मान लीजिए ये, और इसका एक वाला सेंटर का ये फेस कांस्टेंट करके इसे घुमाना शुरू करें, यहाँ से इधर से पलट के थोड़ी देर बाद इसे ऐसे कर दिया, ऐसे ये पीछे भी होगा, ऐसे आगे, तो हमारे पास एक कहीं ना कहीं ऐसी एक आकृति बन जाएगी। इसके हिसाब से आप इसी में देख लीजिए, क्या किया हमने, इस आयत को घुमाया इधर पोजीशन में, इधर, तो मतलब हर तरीके से घुमा दिया इसे, तो एक आकृति हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी लगभग ऐसी। ये आकृति जो हमारे पास तैयार हुई वो क्या तैयार हुई? वो तैयार हुई बेलन। इसे और क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो बेलन क्या होता है? या तो हम क्या करें, एक वृत्त लें, उस वृत्त जो होता है वो हमारा 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और जो बेलन होता है वो 3D। तो वृत्त के ऊपर वृत्त रखते रखते चले जाए तो इससे क्या होगा, एक ऊंचा सा वृत्त का एक पूरा चट्टा ऐसा तैयार हो जाएगा। उसके अगर हम उसे देखें तो क्या होगा, ऊपर का जो वृत्त है और नीचे का, उन दोनों का जो पूरा एरिया है, परिधि है, वो बराबर होगी। तो इस तरीके से जो आकृति हमारे पास बन के आएगी वो होगी आपकी बेलन। तो अगर हम बेलन का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, या आयतन। देखिए, जो आपके 2D की आकृति होती उनका जो आपका होता है उनमें क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन जो 3D होती है उसमें क्षेत्रफल और आयतन हर चीज निकल के आती है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेंगे इसके आयतन की। तो देखिए, इसके आयतन क्या हो जाएगा। देखिए, हमने क्या बताया था, क्योंकि हमने ये वृत्त से बनाया है तो हमारे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि 2D का तो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? πr²। और चूंकि हमने इसे h डिस्टेंस तक ऊंचा ऊंचा करके रख दिया है तो इसमें हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पर इसका जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा निकल के आयतन। काहे का? बेलन का। तो आपके पास ये निकल के आ गया बेलन का आयतन। अब देखिए, बेलन का आयतन निकल के आ गया। अब बात आती है बेलन के पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो देखिए, ये बेलन है, अगर हम इसे खोले या रोटेट करें थोड़ी देर के लिए, यहाँ से इस बिंदु से घुमा के इसी बिंदु तक लाए, तो ये एक इस तरीके का एक एरिया बना के रखेगा। मान लीजिए अगर हम इसे यहाँ से घुमाना स्टार्ट करें और ये पूरा घूम के ऐसे वाला ये पोर्शन घूम के फिर यहाँ तक आने में ये ऐसे घुमाया और ये यहाँ तक आगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आके जुड़ा, तो देखो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का हमारे पास क्या बन के आ गया, आयत, रेक्टेंगल बन के आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया कि बेलन का आयतन क्या होगा। अब बेलन का आयतन आयतन तो हमने बता दिया, हमसे पूछा गया वक्र पृष्ठ। क्या हमसे पूछा जा रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? देखिए, अभी हमने क्या बताया था कि चूंकि ये हमारा सर्किल है, क्या है? सर्किल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है? ये, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 2πr। क्यों?
क्योंकि जो ऊपर वाला हमारा सर्किल है, सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होगी, परिधि होगी, ये कितनी होगी सर्किल की? 2πr। हम जानते हैं क्या होती है 2πr। ये हमें क्या दे रखी है? h। ये तो हमने मान ही रखी है पूरी अभी h। और ये चूंकि ये सर्किल था, इसी को हमने बिल्कुल खोल के अलग, मतलब जो हमारा जैसे ये हमारा मार्कर है, ये बेलन है, हमने यहाँ से यहाँ तक की इसे इस पॉइंट से घुमाना शुरू किया और पूरा एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तक गया। एक चक्कर इसका कितना होगा? जितना इस सर्किल की परिधि होगी, इसके ऊपर की इसकी परिधि, तो हमारी जो लंबाई हो गई आपकी ये 2πr आ गई, और ये कितने आ गई? h। अब हमें निकालना है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो अब ये क्या हमारे पास में क्या आ गया? ये आपका या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। तो जब आयत का अगर क्षेत्रफल आए तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। अब भुजा क्या है आपकी? एक तो है आपकी 2πr इंटू h। तो यहाँ से हमारे पास जो वक्रपृष्ठ निकल के आ गया वो क्या आ गया? 2πrh। इसके बाद एक और चीज आती है, वो क्या आती है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या आते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, और वो क्या होता है? कवर्ड सरफेस एरिया। वक्रपृष्ठ और सरफेस और ये वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? देखिए ये तो हमारी थी वक्रपृष्ठ। अगर हम वक्रपृष्ठ में नीचे की और ऊपर की दोनों जो क्षेत्रफल है उन्हें भी जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? तब हमारे पास निकल के आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? पहले तो इसका हमारा क्षेत्रफल ये कितना निकल के आया? 2πr इंटू h प्लस इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr² प्लस πr²। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2πrh प्लस ये 2πr² हो गया। यहाँ से 2π कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा? r। तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस r। तो यहाँ से आपके पास संपूर्ण पृष्ठ भी निकल के आ गया। तो क्या होता है? देखिए बेलन के क्वेश्चन में आपके पास बस तीन ही चीज लिखिए गए फार्मूले, और इन्हीं पे बेस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आयतन। आयतन कैसे निकाला? क्योंकि जो बेलन था वो हमने वृत्त के ऊपर वृत्त रख के एक बनाया था बेलन। तो हमने क्या किया? एक वृत्त का क्षेत्रफल लिया और उसकी मल्टीप्लाई उसकी हाइट से करा दी, तो हमारे पास निकल के आ गया बेलन का आयतन। अब वक्रपृष्ठ की बात आई तो देखिए इसे इस वाले एरिया को पूरा घुमाने के अगर हम रास्ते पे चलाएं तो इसका जो रास्ते का जो क्षेत्रफल जो लंबाई तय करेगा वो इसके वक्रपृष्ठ के बराबर होगी एक चक्कर में। जो इसका सरकमफ्रेंस होगा सर्किल का, तो हमने वो 2πr ले ली और h हाइट दे रखी थी, दोनों की मल्टीप्लाई, चूंकि ये एक आयत बन गया तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है उनका भुजा विस्तार भुजा गुणे भुजा होता है। यहाँ से हमारा वक्रपृष्ठ निकल के आ गया। अब बात संपूर्ण पृष्ठ की आती है, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? इस साइड के अलावा ऊपर और नीचे इन वृत्त का क्षेत्रफल भी हमने जोड़ दिया। इनका जब क्षेत्रफल जोड़ दिया तो हमारे पास निकल के आया है 2πrh प्लस r। तो बेलन के लिए बस ये चीज आ गई। अब देखिए अगर बेलन की कोई परिधि पूछता है तो परिधि बेलन की क्या होगी? क्योंकि ये सर्किल से ना, तो जो सर्किल की परिधि होगी वही बेलन की परिधि हो जाएगी। त्रिज्या क्या होगी? जो सर्किल की त्रिज्या होती है वही आपकी बेलन की त्रिज्या हो जाती है। बस ये तीन सूत्र है। इनसे रिलेटेड अब हम आपको कराएंगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वो। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है? एक लंबवृत्ती बेलन का आयतन ज्ञात करो। जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। क्या है कि हमें एक लंबवृत्तीय बेलन का निकालना है आयतन। हमें क्या क्या दे रखा है? उसकी ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दे रखी 4.2 सेंटीमीटर। क्या है? हमारे पास दे रखा है एक बेलन, इसकी हमें कितनी दे रखी? हाइट
ये कितनी दे रखी, 50 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या हमारी कितनी है, ये कितनी दे रखी, r बराबर 4.2। हमसे क्या पूछा, बेलन का आयतन। अभी अभी हमने बेलन के आयतन का फॉर्मूला निकाला था। क्या था बेलन का आयतन, आयतन था पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है। पाई की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी भी जाएगी। यहाँ पे 22/7 लिख लिया। r कितना है, 4.2 गुणे 4.2 स्क्वायर था, इसे 2 बार लिख दिया। h हमारे पास कितना दे रखा है, 50। बस इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी आ जाएगी आंसर। तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। यहाँ से भी पॉइंट हटाया, नीचे 0। अब यहाँ पे 42, तो ये 7×42। अब नीचे हमारे पास 1 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 22 गुणे 6 गुणे 42 गुणे 5/10। ये निकल के आगे वैल्यू इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से 22 से यहाँ पे 6 है, तब देखिए क्या जाएगा 5 से। तो पहले तो हम इसे डिवाइड ही कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 और ये 11। अब बचेगा 11 गुणे 6 गुणे 42। ये 11 छक्का 66 गुणे 4 42। इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 6 24, 6 दूनी 12, 24 12 कितना 36, 36 1 37 का 3 7 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27। ये निकल के आ गया आपका आंसर। और जो आपका आंसर आया है वो आया है सेंटीमीटर क्यूब में। कहे में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आ गया। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते हैं। क्या आता है, सीधे सीधे वैल्यू दे रखी होंगी, फार्मूला डाल के आपको आंसर निकाल के लाना है। इसके अलावा देखते हैं एक और हमें दे रखा क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन के हमें एक दे रखा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 25। आयतन हमें बताना है। क्या दे रखा है, यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन दे रखा है, उसके आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन होता है, बेलन का आधार क्या होता है आपका, बेलन का जो आधार होता है वो आपका, बेलन का जो आधार बनता है वो बनता है आपका वृत्त से, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमें यहाँ से क्या निकालना है, पहले निकालना है यहाँ से r। तो r कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154 बटा पाई। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 22/7। 7 यहाँ की डाल के ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 22 से इसे कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 22 छक्का 6 दूनी 12, 7 बार में चला जाएगा आपका पास ये। तो 22 सत्ती 154 गुणे 7। आर स्क्वायर था आपके पास, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपके पास आर की वैल्यू निकल के आ चुकी है, और हमारे पास एच पहले से दे रखा था कितना 25 सेंटीमीटर। बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एच की वैल्यू 25 दे रखी। आयतन क्या होता है हमारे पास, आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही होता है आयतन का फॉर्मूला हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणे 7, एच की वैल्यू 25। एक 7 से 7 कट गया, यहाँ से क्या हो गया 22 सत्ती 154 गुणे क्या रखा है 25। मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से 200, 25 पंचे 125 और 135, 25 से कम 25 और 13 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 38। ये आ गया आएगा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल के आ गया आपका 3850 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन ले रखा है क्या,
एक लंबवत्ती बेलन में आयतन दे रखा है 688 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या और ऊंचाई में हमें दे रखा है अनुपात 5 और अनुपात 8 का। उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बताना है। क्या है, हमारे पास एक बेलन में दे रखा है क्या, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। तो हम क्या करेंगे, माना त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी आपकी, अनुपात कितना देखा 5x और आपके पास ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8x। अब हमें क्या दे रखा है, आयतन और उसमें अनुपात दे रखा है। तो चूंकि हमें आयतन दे रखा है, हम जानते हैं आयतन क्या होता है, आयतन बराबर हमारा हो जाता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है 628 घन सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एच कितना दे रखा है 628 घन सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, आर बराबर हमारा ये है और एच बराबर ये। तो देखिए यहाँ से पाई आर कितना है 5 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, मान ली 8x, ये कितनी है 628। यहाँ से देखिए अगर हम x निकालें तो ये एक्स स्क्वायर, ये x यहाँ से, और ये सारी वैल्यू 628 और नीचे क्या जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू एक्स यहाँ से आ जाएगा 8, ये निकल के आ गया। अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई इसके साथ आ जाएगी। इससे अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो एक्स क्यूब बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर 628 नीचे 25 और 8 इनकी गुणा करेंगे 200 गुणे 3.14 पाई की वैल्यू डाल दी, 3.14 की वो करेंगे गुणा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। चाहे इसे हम सीधे सीधे अगर डिवाइड कर दें तो ऊपर हमारा 200 आ जाएगा और नीचे 200 आ जाएगा। ये कितना बना 1, यानी एक्स क्यूब हमारे पास कितना आया 1, तो एक्स बराबर 1। अगर एक्स बराबर 1 आ गया तो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या हमारी आ जाएगी 5x मतलब 5 गुणे 1 बराबर 5 और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई हमारे पास 8x तो 8 गुणे 1 बराबर 8। दोनों चीजें निकल के आ गई। क्या था हमारे पास दे रखा था त्रिज्या ऊंचाई में अनुपात, हमने दोनों को x के हिसाब से मान लिया और हमारे पास दे रखा था उनका आयतन। आयतन का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डाली x की वैल्यू निकाल के और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करा के हमने वैल्यू निकाल ली। तो देखिए इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते। चलिए अब हम आपको 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन कराते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए। बेलन से यह क्वेश्चन आता जरूर है लेकिन इतना सरल क्वेश्चन आता है कि आप उसे देख के बिना कैलकुलेशन के उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, अगला देखते हैं। दे रखा है किसी 3 मीटर व्यास का, क्या है, किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, क्या है 14 मीटर गहरा कुआं, 14 मीटर गहरा कुआं ₹30 प्रति घन सेंटीमीटर की दर से खोदने का कुल खर्च बताओ। कुल खर्च बताओ। क्या है हमारे पास, क्या है 3 मीटर व्यास जो कुआं है, वो 3 मीटर व्यास का एक कुआं है और 14 मीटर की जो है आपकी वो क्या है गहरा कुआं खोदना 14 मीटर। उसको 30 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर पर इस दर से अगर खोदा जाता है तो टोटल खर्च बताना है। तो क्या है हमारे पास कुआं क्या होता है, एक बेलनाकार कुआं होता है। हमारे पास ये कुआं है, इसकी गहराई हमें कितनी दे रखी, गहराई मतलब इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी, वो दे रखी है 14 मीटर। 14 मीटर हमें ऊंचाई दे रखी है और क्या दे रखा है 3 मीटर व्यास, मतलब जो हमारे इस कुएं का व्यास है, वृत्त का व्यास है, वो कितना दे रखा है पूरा, वो हमें दे रखा है 3 मीटर। क्योंकि हमें व्यास कितना दे रखा है, व्यास बराबर दे रखा है 3 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखी ऊंचाई h दे रखी कितनी 14 मीटर।
हमसे पूछा है कि 30 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर के हिसाब से अगर खर्च होता है तो हमें टोटल खर्च बताना है। तो टोटल खर्च करने के लिए हमें पहले पूरा आयतन पता होना चाहिए। जब आयतन पता होगा तो उसकी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आयतन क्या होगा, इसका आयतन हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू। आर कितना दे रखा है हमारा 3/2 गुणे 3/2। एच हमारे पास कितना है 14। यहाँ से 7 दूनी 14, 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये 11। तो यहाँ से बचा ऊपर 11 गुणे 3 3 9, कितना आ गया 99। तो हमारा जो आयतन आया वो कितना निकल के आ गया 99 घन सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया हमारा आयतन। क्योंकि हमारे पास जो आयतन है वो 99 घन सेंटीमीटर है और 1 घन सेंटीमीटर का जो खर्च है वो 30 रुपए है। तो कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च बराबर होगा 30 गुणे 99। तो ये कितना आ जाएगा 3 9 27, 3 9 27 तो 2970 रुपए टोटल जो है वो खर्च आपका आ जाएगा। क्या है कि हमें दिया था 1 मीटर व्यास का कुआं जो 14 मीटर गहरा खोदा जाएगा, उसे 30 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर के हिसाब से कुल खर्च कितना होगा। तो इसके लिए कुल खर्च के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए उसका कुल घन सेंटीमीटर में कितना खोदना है। तो कुल घन सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका हम निकाल लेंगे आयतन। आयतन निकाल लिया, आयतन को हमने मल्टीप्लाई कर दी, 1 घन सेंटीमीटर का कितना खर्च है, हमारा आंसर निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन दे रखा है एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है, तो उस बताइए कि रोलर 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो क्या देखा कि देखिए एक हमारे पास ये रोलर है, 70 सेंटीमीटर इसका व्यास है और लंबाई दे रखी है 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा गया कि ये कितना चलेगा 50 चक्कर में। ये क्वेश्चन आपका बीटीसी में पूछा जा चुका है। तो देखिए एक चक्कर में जो रोलर की चली गई क्षेत्रफल होगा वो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। क्या होगा, उस रोलर का जो वक्र पृष्ठ होगा वो उसके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या दे रखा है 2r व्यास कितना देखा है 70, तो हमारे पास r हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमारे पास h दे रखी है 2 मीटर या h बराबर 200 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक चक्कर में कितना, पहले हम निकालेंगे एक चक्कर में। एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल कितना होगा, उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7। आर कितना दे रखा है हमारे पास 35 और एच कितना है हमारे पास 200। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 × 35 कट गया, 5 दूना 10 गुणे 200 गुणे 22। तो ये आपके पास हो जाएगा 22 दूना 44 और ये 1 2 3, ये कितना होगा वर्ग सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में निकालें तो 4.4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एक चक्कर में या एक चक्कर में कितनी एरिया हो गई 4.4 मीटर स्क्वायर। तो 50 चक्कर में, तो 50 चक्कर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 गुणे 4.4 मीटर स्क्वायर। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 22, 220 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। तो मतलब जो 50 चक्कर है उसमें वो 220 वर्ग मीटर एरिया तय कर लेगा। क्या हमें दिया था एक क्वेश्चन में 70 सेंटीमीटर दे रखा था हमारे पास लंबाई की, एक वृत्त जो आपका रोलर था वो आपका 70 सेंटीमीटर क्या था 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी थी और क्या था 2 मीटर इसकी लंबाई थी, व्यास उसका था 70 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि वो 50 चक्कर में कितनी एरिया कवर करेगा। तो देखिए उसका जो वक्र पृष्ठ होता है उसकी एक चक्कर की एरिया बताता है कि ये पूरा घूम के इसका जो वक्र पृष्ठ होगा बाहर का ये बता देगा कि ये एक चक्कर में कितना जाएगा। एक चक्कर में इसका हमने वक्र पृष्ठ निकाल लिया, इसके बाद हमने क्या किया हमने इसका निकाल दिया 50 चक्कर में, इससे मल्टीप्लाई कर दी वक्र पृष्ठ की
और निकल के आ गया हमारे पास कि वो 50 एकड़ में जितना एरिया कवर करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आज के एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके का। क्या है वो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें देखिए कि एक वर्गाकार कागज को जिसकी भुजा, क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा है, उसे हम मोड़ देते हैं और मोड़ के हम बनाएंगे बेलन। तो उस तरीके से जो बेलन बनना है उसका हमें आयतन वगैरह बताना है। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो आपका अभी जो पेपर हुए थे 2017 बैच के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था, क्या है क्वेश्चन? एक वर्गाकार कागज को जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, मोड़कर एक बेलन बनाया, मोड़कर एक बेलन बनाया गया। बने हुए बेलन का वक्रपृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करना है। क्या है? बने हुए बेलन का वक्रपृष्ठ व आयतन बताओ। क्या है? हमें एक वर्गाकार कागज दे रखा है, थोड़ी देर के लिए इसे वर्गाकार मान लें। वर्गाकार मतलब 25 ये और ये 25, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई चारों भुजाएं आपको दे रखी है 25। अब हमसे कहा कि इसको मोड़ के हमने इस तरीके से मोड़ दिया और एक लंबवृत्तीय बेलन बना दिया। अब जो हमने ऐसे करके बेलन बनाया है इसका हमें बताना है क्या? लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन। क्या था कि हमारे पास एक ये वर्गाकार कागज था, इसको अगर हमने मोड़ के एक बेलन बनाया इसे, देखिए यहाँ पे ये 25 था, ये भी 25 था, तो इसकी जो ऊंचाई है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 25, क्योंकि ये हमारी 25 थी और इस कोने को इससे मिलाया तो ये जो वृत्त बनेगा यहाँ से, उस वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी? वृत्त की परिधि भी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो इस कागज का ऊपर वाला एरिया था वही उस सर्किल की परिधि बनेगा जाके गोल गोल घुमाने पे, चाहे ऊपर का देख लो चाहे नीचे का। ये भी 25 है, जो भी 25। तो इस कोने को जब इस तरीके से मिला के हमने इस कोने को इससे जब ऐसे मिलाया तो हमारे पास जो ऊपर सर्किल बना जाके ये वाला, ये सर्किल का बनेगा, ये इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। अच्छा हमारे पास वृत्त की परिधि है, हमें क्या पता है 2πr होती है। ये हमारे पास देखिए 25 हमें निकालना है r, तो r हो जाएगी 25/2 गुणे 7 गुणे 22 और ऊपर ये आ जाएगा 7। तो हमारे पास यहाँ से r निकल के आ गया कितना? 25 गुणे 7 नीचे 22 गुणे 2। अब हमारे पास ये चीज आगे निकल के 8। अब हमें क्या निकालना है? उस बेलन का आयतन बताना है वक्रपृष्ठ, और हमारे पास जो इसकी ये वाली भुजा थी वृत्त वो वर्ग की, वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से h है हमारा, वो हो जाएगा 25। अब हमें निकालना पहले वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? 2πrh। तो 2πrh है तो 2 22/7। r कितना दे रखा है हमारे पास? r दे रखा 25 गुणे 7 नीचे 2 गुणे 22 और h कितना दे रखा है? 25। बस यहाँ से 22 और 7 ये आपस में कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? 25 गुणे 25। देखिए सीधी सी बात है, जो आपका ये बेलन बना इसका जो वक्रपृष्ठ होगा वो यही तो होगा, जो वर्ग हमारे पास है उसी को तो मोड़ दिया, उसी की बाहरी जो सतहें होती उसका क्षेत्रफल ये होता है। तो ये हमारे पास आ गया 625 और ये हमारे पास थे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया वक्रपृष्ठ। अब बात कर लेते हैं आयतन की। देखिए यहाँ पे वक्रपृष्ठ क्यों कि इस कागज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। अब जब भुजा गुणे भुजा इसका क्षेत्रफल होता है
इसी को तो मोड़ के हमने बेलन बनाया था। और जब बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो बाहरी एरिया ही तो होता है, तो वो तो आपको सेम आना ही था। अब बात करते हैं आयतन की। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आयतन क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा, आर की दे रखी सारी वैल्यू दे रखी 22 गुणे 7। पाई की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू यहाँ से क्या दे रखी, यहाँ से अगर हम देखें इसे सॉर्ट आउट करके नीचे ले जाके, तो 22 बटा 7 में रख के नीचे पाई भी कर सकते हैं 2 गुणे पाई। तो हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ से कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 2 गुणे पाई गुणे पाई। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है पाई ही रहने दो, नहीं डालते हैं वैल्यू। अब एच हमारे पास कितना दे रखा है 25। यहाँ से हमारी एक पाई कैंसिल होके आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 25 गुणे 25 और नीचे हो जाए 2 गुणे 2, एक पाई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर की गुणा हम करेंगे तो 25 पंचे 625 और ये 15,625। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे पास आ गया आपके पास 4 और पाई। इससे अगर हम करें तो 15,625, 4 गुणे 22 और ये ऊपर 7। अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 12,042 7 बटा 2288। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। पाई आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से हमने आर की और एच की वैल्यू डाली, पाई की वैल्यू हमें पता है 22 बटा 7, यहाँ पे लाके फाइनली वैल्यू डाली और ये आंसर निकल के आ गया। तो देखिए आपके जो बेलन वाला पोर्शन था उसमें आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन है पेपर्स में आते हैं। इसके अलावा इससे हटके क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। तो बेलन में बस आपको मेनली 3 फार्मूले, आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, वो ध्यान रखना। बाकी इनका जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वो दोनों एक ही होते हैं। आधार की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये सारी चीजें बेलन की बिल्कुल वृत्त के जैसे ही होती हैं, क्योंकि जो बेलन होता है वो वृत्त के ऊपर वृत्त रखने से ही लगभग तैयार होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।